हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मैं एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, अपनी जो इंग्लिश की कैप्सूल सीरीज़ चल रही थी और इसमें हमने जो पोइम्स थी, पोइट्री वाला सेक्शन था, उसे कंप्लीट किया था। हमने उसकी समरी पढ़ी थी और इसी तरीके से हमने जो अपना प्रोज सेक्शन था, यानी जो लेसन्स थे, वो भी हमने किए थे। 3 लेसन हमने पढ़े थे। 3 चैप्टर्स की हमने केवल समरी पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए थे। अब चूंकि एग्जाम में थोड़ा सा आगे सरक चुका है, मतलब डेट डिक्लेयर हो चुकी है और हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, तो हम अब ये जो कैप्सूल सीरीज है इससे फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और अब क्या करेंगे हम कि जो अपनी समरी होगी जिस भी चैप्टर की, उस कंप्लीट समरी को पढ़ेंगे। मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इजीली पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। और उसके बाद अपन उसी कैप्सूल सीरीज के तहत जो है समरी के बाद में उसी चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। जिस प्रकार के प्रश्न जिस चैप्टर से पूछे जाने हैं वो क्वेश्चंस हम उस चैप्टर में करने वाले हैं। जैसे कि अपना जो पोएट्री सेक्शन रहेगा उसमें रिक्त स्थान, उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, केवल वहाँ पे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा। साथ ही साथ वहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो वो हम करेंगे। अब जो अपना प्रोज सेक्शन है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है अपना द लास्ट लेसन अल्फोंसी डोजेट का, तो इसकी समरी हम कंप्लीटली पढ़ चुके थे और इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए थे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। इसके अलावा ये जो प्रोज सेक्शन है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न आएंगे, किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं और इसके अलावा कुछ छोटे बड़े प्रश्न भी बनेंगे, तो वो भी अपन करने वाले हैं। तो अब ये अपनी सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। 3 चैप्टर्स की हम समरी पढ़ चुके हैं, इसलिए आज की इस क्लास में हम समरी तो नहीं पढ़ेंगे बट प्रश्न उत्तर जो है वो हम करेंगे। और जब हमारे 3 चैप्टर पूरे हो जाते हैं उसके बाद जो अपनी क्लास रहेगी उसमें पहले अपन पढ़ेंगे समरी, फिर अपन करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। राइटर है इसके अल्फोंसे डोजेट। समरी हम पढ़ चुके हैं, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम आज की इस क्लास में करने वाले हैं। बच्चों, ये कंटिन्यू रहेगी अपनी क्लास, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और एग्जाम में आपको 100 में से 100 नंबर इंग्लिश में भी लाने हैं। डरिएगा मत, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि एम हैमेल वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन। एम हैमेल बच्चों को किसी एक खास टॉपिक पर प्रश्न पूछने वाले थे। आप याद करिए, जब फ्रेंड्स स्कूल जा रहा था एंड ही वाज लेट दैट डे, जब वो उस दिन लेट हुआ था तो वो ये सोच रहा था कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊं क्योंकि आज एम हैमेल मुझे डांटने वाले हैं, एम हैमेल मुझे प्रश्न पूछने वाले हैं। बच्चों, वो प्रश्न किस टॉपिक पर पूछने वाले थे? ऑप्शन 1 है पार्टिसिपल्स, ऑप्शन 2 है बीइंग लेट, ऑप्शन सी है द चैप्टर ही टॉट एंड ऑप्शन डी है हिस्ट्री टॉपिक्स। मतलब उसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछे जाने थे, क्या फिर वो लेट हुआ था इस पर प्रश्न पूछे जाने थे, या फिर जो टॉपिक पढ़ाया था उस पर प्रश्न पूछे जाने थे, या फिर हिस्ट्री के किसी टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाने थे। बच्चों, जिस जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है, क्योंकि एक प्रकार से एग्जाम से पहले एग्जाम जैसी कंडीशन है, आप लोग आंसर दीजिएगा, पता रहेगा कि आपको वास्तव में क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। आप बेधड़ल्ले से आंसर जरूर दीजिए, गलत हो जाए राइट हो जाए जो भी हो जाए, बट आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो बच्चों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कि जो पार्टिसिपल्स का टॉपिक था उस पर प्रश्न पूछे जाने थे, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि देयर वाज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द। अब वहां पे जो आप सोचिए, एम हैमेल याद करिए, आप फ्रेंच जब स्कूल जा रहा था तो फ्रेंच काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा था, बिकॉज ही वॉज लेट दैट डे, क्योंकि वो उस दिन काफी लेट हो चुका था। और जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो टाउन हॉल के सामने जो एक बुलेटिन बोर्ड था वहां पर उसने एक भीड़ देखी थी। प्रश्न यह है कि उसने एक भीड़ देखी थी, कहां पर देखी थी बच्चों? टाउन हॉल के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने, स्कूल गेट पर, या फिर क्लासरूम के गेट पर? तो बच्चों टाउन हॉल के सामने बुलेटिन बोर्ड था और उस बुलेटिन बोर्ड के सामने उसने देखी थी भीड़, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि द डे वॉज। अब आप फिर से याद करिए कि जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो दिन कैसा था? ब्राइट था, या फिर रेनी था, या फिर कोल्ड था, या फिर वार्म एंड ब्राइट था, या फिर हॉट था? तो देखो उसने कहा था कि आज एम हैमेल मुझे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। एक तरफ तो ये स्कूल का डर और दूसरी तरफ दिन बड़ा ही वार्म था, ब्राइट था, है ना। और जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ओपन फील्ड्स में ड्रिलिंग कर रहे थे, तो उसने सोचा कि मैं आज का दिन आउट ऑफ स्कूल बिता दूं। बट फिर भी उसने रेसिस्ट किया, उसने विरोध किया और वो स्कूल गया, तो वो दिन था वार्म एंड ब्राइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आंसर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन सी कि दिन जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा था, बिल्कुल चमकीला दिन था, फिर भी वो स्कूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर एंड देयर अप्रेंटिस टोल्ड द बॉय अबाउट। अब एक बार फिर से याद करिए कि जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था और बुलेटिन बोर्ड के सामने जब वहां पे भीड़ देखी, उस भीड़ के साथ खड़े थे दो व्यक्ति, एक था वॉक्टर जो कि ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है बच्चों लोहार। अब ये वॉक्टर, कई बार ये प्रश्न आएगा कि वहां पे पहले तो कौन खड़ा था, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हु वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड इन द भीड़, उस क्राउड, इन द क्राउड है ना, उस क्राउड में कौन खड़ा था, तो वॉक्टर खड़ा था। अब वॉक्टर कौन था, कई बार ये प्रश्न आएगा, हु वॉज वॉक्टर, ही वॉज अ ब्लैक स्मिथ, ही वॉज अ आयरन स्मिथ, ही वॉज अ दैट एंड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमको याद रखना ही वॉज अ ब्लैक स्मिथ, ही वॉज अ ब्लैक स्मिथ मतलब वो एक लोहार था। एंड विथ हिम देयर वॉज हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है बच्चों नौसिखिया, यानी कुछ नया सीखने वाला। अंडर ट्रेनिंग जो होता है किसी व्यक्ति के अधीन, किसी एक्सपर्ट के अंडर रह करके कुछ नई जो एक्सपर्टाइज जो सीखता है, कुछ काम सीखता है, वो अप्रेंटिस कहलाता है। तो ब्लैक स्मिथ के साथ उस वॉक्टर ब्लैक स्मिथ के साथ उसका अप्रेंटिस था, उसका नौसिखिया भी था। तो ये लोग जो है ना, उन्होंने फ्रेंच से क्या कहा था बच्चों, उन्होंने फ्रेंच से कहा था कि अरे भाई तुम स्कूल क्यों इतने तेज क्यों जा रहे हो, अभी तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम है। तो उसने कहा था कि देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच टू स्कूल। तो राइट आंसर रहेगा कि अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है स्कूल जाने के लिए, थोड़ा रुको, पर वो सीधा स्कूल पहुंचता है फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू ट्राई टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग। किसी चीज को घटित होने से रोकना, उसको क्या कहते हैं, इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है आपको। इसका सिमिलर का मतलब होता है समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो किसी चीज को घटित होने से रोकने के लिए हम उसे क्या कहेंगे, रेसिस्ट यानी उसका विरोध करना, टेम्प्ट यानी उसे आकर्षित करना, स्कोल्ड का मतलब होता है उसे डांटना, एंड ड्रेड का मतलब होता है उसे एक प्रकार से भयभीत करना। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रेसिस्ट, यानी किसी घटना को घटित होने से रोकना। जैसे फ्रेंच जब स्कूल जा रहा था तो उसने सोचा कि मैं आज का दिन बाहर बिता लूं, है ना, क्योंकि उसने वर्णन किया था कि द डे वाज ब्राइट एंड वार्म एंड देयर वर पर्शियन सोल्जर्स इन ओपन फील्ड्स, बट देन ही रेसिस्ट एंड वेंट टू स्कूल। लेकिन उसके बाद उसने विरोध किया कि नहीं, अपने आप का विरोध किया, अपने बात का विरोध किया, नहीं मैं स्कूल जाऊंगा, फिर वो स्कूल गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। तो कमजोरी का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, इसका विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए ग्रेट यानी महान, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ यानी ताकत, ऑप्शन सी ड्रेड एंड ऑप्शन डी ड्राफ्ट। तो बच्चों वीकनेस का मतलब होता है कमजोर एंड स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये है अपनी इंग्लिश की क्लास, और ये जो क्लास है ये आएगी शाम को 6 बजे। पहले इसका टाइमिंग था शाम को 7:30 बजे, अब हमने सारी क्लासेस का टाइम एक बार फिर से चेंज कर दिया है, और ये टाइम जो है रहेगा इंग्लिश का शाम को 6 बजे। इससे पहले हिस्ट्री की क्लास शाम को 5 बजे, और इसके बाद में 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास, और 8:30 बजे रहेगी ज्योग्राफी की क्लास। ये आने वाली बाद की अपनी दोनों क्लासें लाइव क्लासेस रहेगी। सो आप लोग रेडी रहिए आने वाली उस लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और मॉर्निंग में 2 क्लासें मिलती है बच्चों अपनी। पहली क्लास मिलेगी आपको 6 बजे हिंदी कंपलसरी की, और दूसरी क्लास मिलेगी 7 बजे हिंदी साहित्य की। तो इसी तरीके से अपनी ये सारी क्लासेस नियमित रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इस क्लास को लाइक करना है, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल तक ले जा सकें। बच्चों ये कंप्लीट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमने सीरीज लॉन्च कर रखी है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिंदी के 2000 प्रश्नों की सीरीज, हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्न, इंग्लिश के 2000 क्वेश्चंस, और इसी तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी हमने मॉडल पेपर्स बना रखे हैं, हमने कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं। कंप्लीट कोर्स हम 99 रुपये में आपको प्रोवाइड कराते हैं, मॉडल पेपर्स ओनली 29 रुपीज़ में हम आपको अवेलेबल कराते हैं। सब्जेक्ट वाइज नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, ओनली 11 रुपये में हम आपको नोट्स अवेलेबल कराते हैं। और ये हमारी जो टेस्ट सीरीज, ये जो सीरीज है हमारी, ये भी 11 रुपये में हम आपको अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, ओनली 11 रुपये में हम आपको अवेलेबल कराते हैं। ये सारी जो
स्टडी मटेरियल है बच्चों, ये आपको हमारे ऐप में मिलेगा। हमारे ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, EDUCATION। और ये जो ऐप है ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। एजुकेशन स्पेस देकर के आप लिखेंगे बच्चों RISE, और प्ले स्टोर पे मिलेगा। वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, अंदर स्टोर टैब में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिए तो हमारे लिंक आपको एक बार फिर से मिल जाएंगे। नंबर है हमारा 9079622989, है ना, 622989। इस नंबर पे जब आप हमें मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है, हाय हेलो कुछ भी लिखना है, तो हमारे व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक, कोर्सेज का लिंक, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। आप उस पर क्लिक करके और एक एक चीज़ को, सारी चीज़ों को विजिट कर सकते हैं। आइए बच्चों एक बार फिर से रिज्यूम करते हैं क्लास को और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है 7वां प्रश्न। क्या कहता है कि द स्कूल वॉज नॉइजी ड्यू टू, उस दिन स्कूल में काफी शोरगुल हो रहा था। उस दिन स्कूल में काफी शोरगुल हो रहा था। क्या था कि असेंबली टाइम था, प्रार्थना का समय था, लंच ब्रेक होता था, या फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर्स, मतलब नियमित रूप से जो स्कूल लगता था तो उस समय स्कूल में काफ़ी शोरगुल हुआ करता था। क्यों होता? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डोर्स एंड डेस्क, ऑन रनिंग एंड जंपिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कि दरवाजों का खोला जाना, डेस्क होती थी उनका खोला जाना, तो उससे क्या होता था, स्कूल में शोरगुल हुआ करता था। लेकिन दैट डे, उस दिन बिल्कुल भी शोरगुल नहीं हो रहा था। उस दिन एवरीथिंग वॉज एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग, मतलब उस दिन तो इतना शांत था कि जैसे संडे की मॉर्निंग को हुआ करता है, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, स्कूल में कोई नहीं होता, तो स्कूल में एकदम शांति होती है। तो वैसे ही शांति उस दिन जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो स्कूल में ऐसी ही एटमॉस्फेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कि दैट मॉर्निंग द एनवायरमेंट ऑफ स्कूल वॉज, उस दिन स्कूल का एनवायरमेंट कैसा था। जब जिस दिन लास्ट डे जो फ्रेंड्स जिस दिन स्कूल जाने की बात कर रहा है, उस दिन का माहौल कैसा था, क्योंकि अदर डेज तो वहाँ पे क्या होता था, काफ़ी शोरगुल हुआ करता था, बट उस दिन जो है वो शोरगुल नहीं था बच्चों। क्या था? एज नॉइजी एज अदर स्कूल डेज, कि जैसे नॉर्मल स्कूल दिनों में जो शोरगुल हुआ करता है वैसा शोरगुल था, या फिर एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग, या फिर उतना ही शांत था जिस तरह की संडे की मॉर्निंग हुआ करता है, या फिर वेरी डिस्टर्बिंग एंड टीजिंग, या फिर बहुत ही परेशान कर देने वाली चीज थी, या फिर एज स्ट्रिक्ट एज आर्मी स्कूल, या फिर जितना जो कि आर्मी स्कूल में हुआ था इतना कठिन या कठोर वातावरण था। तो बच्चों उस दिन एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग, जितना संडे की मॉर्निंग को साइलेंट हुआ करता है स्कूल, वैसा साइलेंट स्कूल उस दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एम हैमेल ऑलवेज हैज अ, एम हैमेल हमेशा अपने पास रखते थे क्या? अ बुक इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक किताब, चौक इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक चौक, आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, या फिर अपनी भुजाओं में दबाए हुए एक लोहे का डंडा, एंड हीज ओवर कोट ऑन हिज शोल्डर, या फिर उनके कंधों पर एक कोट लटका रहता था। तो बच्चों ही हैज ऑलवेज एन आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, हमेशा वो अपनी भुजाओं में एक डंडा रखते थे, क्योंकि बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे एंड ही वॉज वेरी क्रैंकी। तो एम हैमेल जो है वो एक आयरन का डंडा अपने पास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट सरप्राइजिंग टू द बॉय वॉज, उस दिन जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसके लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज क्या थी, सबसे ज्यादा उसे आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में क्या देखी थी। ऑप्शन ए है टू सी विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली ऑन बैंक बेंचेस, कि उसने उस दिन गांव के लोगों को पिछली सीटों पर बैठे हुए देखा था। टू सी अदर टीचर्स सीटिंग क्वाइटली ऑन बैक बेंचेस, या फिर उसने देखा दूसरे टीचर्स उन पिछली सीटों पर बैठे थे। टू सी द पोलाइट बिहेवियर ऑफ एम हैमेल, या उसने एम हैमेल का पोलाइट बिहेवियर देखा था। या फिर टू सी एवरीवन इन गुड ड्रेसेस एज ऑन प्राइज डेज, या फिर प्रत्येक व्यक्ति बहुत साफ सुथरी अच्छी ड्रेस पहन के आया था जैसा कि प्राइज डे के दिन पहना करते हैं। तो बच्चों ये कुछ भी नहीं था, उसने देखा था कि जो गांव के लोग पिछली सीटों पर बैठे थे उस क्लासरूम में, तो ये चीज देख करके वो बड़ा सरप्राइज हुआ। ये मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग थी उसके लिए कि भाई ये लोग आज क्यों आए, और वो भी इतने चुपचाप इतने शांति से बैठे थे जैसे कि बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू ग्रेट डिस्टर्बेंस। ग्रेट डिस्टर्बेंस का सिमिलर वर्ड क्या है, इसका समानार्थी वर्ड क्या होता है? थम्ड, कॉमोशन, इंस्पेक्शन, या टेरिबल डिवाइडेड। तो बच्चों इसका मतलब होता है कॉमोशन। कॉमोशन का मतलब होता है ग्रेट हलचल, बहुत ज्यादा अव्यवस्था। ग्रेट डिस्टर्बेंस, बच्चों का जैसे स्कूल शुरू होने से पहले पूरे ग्राउंड में बच्चे दौड़ना, चिल्लाना, चीखना, दरवाजे खोलना, डेस्क खोलना, बंद करना, और जोर जोर से अपना पाठ याद करना, ये सारी
चीज़ें जो हुआ करती है वो कॉमोशन के अंतर्गत आती है। तो इसका सिमिलर वर्ड हुआ ग्रेट डिस्टर्बेंस का सिमिलर वर्ड कॉमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू। अब आपको यहाँ पे एक ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। अब बच्चों ऑपोजिट वर्ड एक्चुअली यहाँ पे ये रहेगा, ये जो यहाँ पे आया है डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड का मतलब होता है बटा हुआ होना। अब ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ वहाँ लेना था तो यहाँ आ गया। डिवाइडेड का मतलब होता है बच्चों बटा हुआ होना। तो बटा हुआ होना मतलब अलग अलग झुंड में, अलग अलग टुकड़ों में। तो इसका ऑपोजिट होगा एक साथ। तो एक साथ को हम क्या कहेंगे? यूनिसन, सेपरेट, डिपार्टेड या एक्साइल्ड। तो उसे कहेंगे यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है समवेत स्वर में, मतलब सभी एक स्वर में, है ना। समवेत स्वर में बच्चे अपना लेसन याद करते थे, तो राइट आंसर है यूनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट सरप्राइजिंग टू द बॉय वॉज टू सी। बच्चे के लिए उस दिन क्या देखना सबसे बड़ी सरप्राइजिंग थिंग रही थी बच्चे के लिए? बच्चों यहाँ पे देखा कि बैक बेंचेस पे जो लोग बैठे थे, जो विलेजर्स बैठे थे, जो गांव के पीपल बैठे थे, वो चीज़ देखना उसके लिए ग्रेट सरप्राइजिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन विल टीच। अब अल्सेस और लॉरेन के दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन डिस्ट्रिक्ट्स की स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी या रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? तो बच्चों नाउ देयर विल बी टॉट ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लॉरेन के दोनों स्कूल्स के बच्चों को, क्योंकि अब फ्रेंच भाषा का जो लास्ट लेसन आज होना था, उसके बाद चूंकि प्रशिया के अंडर में चला गया था अब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, और वहां पे जर्मन भाषा पढ़ाई जानी थी। एंड द नेक्स्ट टीचर जो है वो कल ज्वाइन करने वाला था। अब क्वेश्चन नंबर है 15, द विलेजर्स हु वर सीटिंग इन क्लास वर ऑल लुकिंग वेरी। अब जो विलेजर्स, जो गांव के लोग बच्चों वहां पे बैठे थे उस क्लासरूम में, वो कैसे दिखाई दे रहे थे? वो कैसे दिखाई दे रहे थे? सीरियस दिखाई दे रहे थे, सैड थे, ग्रम्पी थे, या हैप्पी एंड जॉकिंग टू वन अनदर? बड़े खुश थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे बच्चों, तो वो बहुत ही उदास थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। एम हैमेल दुखी थे, सारे के सारे विलेजर्स दुखी थे, और फ्रेंच बड़ा सरप्राइज था इस चीज को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि द लेसन टॉट बाय एम हैमेल दैट डे टू स्टूडेंट वाज। एम हैमेल के द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा था उस दिन, जो पढ़ाया गया बच्चों को, वो पाठ क्या था? फर्स्ट लेसन था, मॉरल लेसन था, लास्ट लेसन था, या स्पिरिचुअल लेसन था? तो बच्चों दैट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच भाषा में पढ़ाया जाने वाला वो अंतिम अध्याय था जो कि एम हैमेल ने उस दिन पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू क्वियर। क्वियर का सिमिलर वर्ड क्या होता है? इसका समानार्थी वर्ड क्या होता है? स्ट्रेंज होता है, क्वाइट होता है, सैड होता है, या थम्ब्ड होता है? तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, क्वियर का मतलब होता है अनोखा, विचित्र। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू प्रेजेंट। प्रेजेंट का ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है आपको, बताना है इसमें से क्या है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, तो ऑप्शन ए है नाउ, नाउ यानी अभी। ऑप्शन बी है एवरीडे यानी प्रतिदिन। ऑप्शन सी है फॉर्मर यानी पहले का। अब प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, तो फॉर्मर का मतलब होता है पहले का, पूर्व का। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फॉर्मर इसका ऑपोजिट वर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि द वर्ड ऑफ हैमेल टू द बॉय वर। एम हैमेल के शब्द बच्चों के लिए थे, कैसे थे? थंडर क्लैप के समान थे, या फिर हैप्पी एंड सूदिंग थे, या फिर एक्साइटिंग एंड एनकरेजिंग थे, या फिर अग्रेसिव थे? मतलब एम हैमेल ने सोचिए जब कहा था ना कि दिस इज द लास्ट लेसन आई विल टॉट टुडे, आई विल टीच टुडे, कि मैं आज तुम्हें जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये अंतिम अध्याय रहेगा इन फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा का। तो ये बात जो है वो विशेष करके फ्रेंच को कैसी लगी थी बच्चों? तो इट वॉज लाइक अ थंडर क्लैप, मतलब ऐसा जैसे वज्रपात हुआ हो उसके ऊपर, भीषण जैसे कोई वज्रपात हुआ हो, ऐसी बात लगी थी उसे। तो ये बात उसके लिए थंडर क्लैप के समान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों अगला कि द बुक्स सीम्ड अ न्यूसेंस टू द बॉय अ वेरी शॉर्ट वाइल एगो वर नाउ लुकिंग। अब थोड़ी देर पहले जब उसने ये नहीं कहा था एम हैमेल ने बच्चों को कि दिस इज द लास्ट लेसन, उससे थोड़े समय पहले जो किताबें बच्चों को भार समान लग रही थी
वही किताबें अब कैसी दिखाई देने लगी। वही किताबें जब ये एम हेमेल ने कहा कि दिस इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, तो उसके बाद वो किताबें कैसी लगने लगी, वेरी हैवी एंड बोरिंग, मतलब बहुत भारी और उबाऊ लगने लगी। ओल्ड फ्रेंड या फिर उनके पुराने मित्रों के समान लगने लगी। गुड एंड अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छी और आकर्षक लगने लगी। या फिर यूजलेस, नहीं, उन्हें ओल्ड फ्रेंड्स के समान, क्योंकि अब वो आगे से इन किताबों को नहीं पढ़ पाएंगे, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब उन्हें कल से जर्मन पढ़नी पड़ेगी, तो ये किताबें अब ऐसा लगने लगा जैसे पुराने मित्र हो गई हो, ओल्ड फ्रेंड्स के समान ये किताबें बच्चों उनको लगने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द आइडिया ऑफ एम हैमेल्स गोइंग अवे मेड द बॉय। जब एम हैमेल ने कहा कि अब वो जाने वाले हैं, तो ये विचार ने बच्चों को क्या फील करवाया। फोगेट हैमेल्स रूलर एंड हिज क्रैंकीनेस, कि इस बात ने एम हैमेल के डंडे के बारे में और उनकी जो क्रैंकीपन था, उनका बदमिजाज जो था, वो भुला दिया। हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय, या फिर बच्चे खुश हो गए और आनंदित हो गए। इग्नोर्ड एंड इनएक्टिव, या फिर बच्चे एक प्रकार से उदासीन हो गए। और या फिर एक्साइटिंग, या बच्चे काफ़ी उत्सुक थे। तो बच्चों ये जो बात जब एम हैमेल की जब बात उन बच्चों तक पहुंची कि अब वो जाने वाले हैं, तो इसने एम हैमेल के बारे में जो उनका कड़क मिजाज था और उनका जो क्रैंकी पन था, उनके जो रूलर था, उन सब के बारे में भुला दिया। और अब वो एम हैमेल भी अच्छे लगने लगे, जो पिछले 40 सालों से यहाँ पर बच्चों इनको पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड हैमेल ड्रेस हिमसेल्फ दैट डे। उस दिन एम हैमेल ने अपने आप को किस प्रकार की ड्रेस पहनाई थी। नॉट वेरी स्पेशल, हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न, हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड इन हिज स्कूल यूनिफॉर्म। तो बच्चों उस दिन जो पहनी थी ड्रेस, वो थी संडे के दिन पहनी जाने वाली, या तो संडे के दिन या फिर जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज होते थे उस दिन जो ड्रेस पहनी जाती थी, वैसी ड्रेस उस दिन एम हैमेल ने पहनी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू सेज। सेज का सिमिलर वर्ड क्या होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होता है सेंट, मतलब एक संत महात्मा के समान, है ना। एंड इसे सागा भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू एवर। एवर का ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो एवर का ऑपोजिट वर्ड होगा बच्चों नेवर। तो ये थे हमारे 24 एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस, और ये सीरीज अपनी कंटिन्यू रहेगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चंस है, बट टाइम बाउंडिंग की वजह से मैं आगे के क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब अपन इसकी लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो लाइव क्लास में हम इसके कंप्लीट एमसीक्यूज हैं वो करेंगे। साथ ही साथ इसके जो लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, वो भी हम करने वाले हैं। हालांकि इसके कुछ क्वेश्चंस हमने समरी वाले दिन कर लिए थे, इसलिए आज की इस क्लास में हम नहीं करेंगे। बच्चों ये सीरीज डेली आपको एवरीडे शाम को 6 PM पर मिलने वाली है। और बाकी हमारी क्लासेस एक बार फिर से टाइम बता देता हूं। सुबह 6 बजे हिंदी कंपलसरी, सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य, उसके बाद शाम को 5 बजे हिस्ट्री, शाम को 6 बजे इंग्लिश कंपलसरी, शाम को 7 बजे पॉलिटिकल साइंस, और शाम को 8:30 बजे ज्योग्राफी की क्लास रहती है। शाम को 7 बजे की और 8:30 बजे की हमारी दोनों लाइव क्लासेस रहती है। और इसी तरीके से हम इन क्लासेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।